सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं सुहेल सिंघानिया। जनवरी की सर्द रात थी। शमशान भूमि से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच तानिया और अमित सर्द जमीन पर एक तांत्रिक मुनिवर के सामने बैठे हुए थे। मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग अभी भी काली दुनिया में अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हमें वहाँ जाना है। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है, मुझे जानना है कि उसको किसने और क्यों मारा, फिर चाहे उसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू करने वाला हूँ। जब मैं अपनी आंखें खोल लूं तो उसी समय तुम दोनों इसी तरह बैठे अपने हाथ थाम लेना और अपनी आंखें बंद कर लेना। फिर मैं दोबारा से मंत्र जाप करके तुम दोनों के लिए काली दुनिया का दरवाजा खोल दूंगा। काली दुनिया इस दुनिया और नरक के बीच की दुनिया है, जहां वो आत्माएं रहती हैं जिनकी अकाल मौत हुई होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम दोनों के शरीर यहीं इसी जगह रहेंगे, लेकिन आत्माएं उस दुनिया में पहुंच जाएगी। तुम वहां अपनी दोस्त पूजा की आत्मा से बात करने जा रही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुमको आसानी से मिल जाए। तुमको वहां कई आत्माएं मिलेंगी, अच्छी, बुरी, भयानक, सभी तरह की। तुमको उन सभी से खुद को बचाना होगा। अगर उनके जरिए तुमको कोई नुकसान होगा तो चोटें यहां पर बैठे हुए तुम्हारे शरीर पर नजर आएंगी। अगर तुमको लगे कि अब तुम फंस चुके हो और वहां से भागने में ही तुम्हारी भलाई है, तो कुछ ही दूरी पर तुमको एक दरवाजा नजर आएगा। तुम दोनों उस दरवाजे के अंदर कदम रख देना, फिर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा, हम समझ गए। एक बात याद रहे, तुम्हारे शरीर जो कि एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ वहां से वापस आने से पहले छोड़ दिया तो तुम दोनों की आत्माओं के साथ वहां से कोई आत्मा भी तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ सकती है। सुनकर तानिया ने एक बार अमित की तरफ देखा और फिर बोली, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा, आप विधि शुरू कीजिए। उनकी बात सुनकर तांत्रिक मुनिवर ने आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और तानिया को इशारा किया। तभी तानिया और अमित ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। अब तांत्रिक मुनिवर ने अपनी कमंडल से पानी निकालकर कोई मंत्र पढ़ा और उसको कुंड में छिड़का। फिर दोबारा से वही पानी उन दोनों के हाथों पर छिड़क दिया। उसके बाद वो हाथ जोड़कर फिर से मंत्र पढ़ने लगा। तानिया और अमित की आत्मा अंधेरी जगह पर खड़ी थी। उनको सामने एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसके अंदर उन्होंने एक साथ कदम रख दिया था और उसके पार निकलने पर वो अब काली दुनिया में पहुंच चुके थे। उनको चारों तरफ जंगल नजर आ रहा था, लेकिन इस जंगल में जरा भी खामोशी नहीं थी। वहां भेड़ियों के रोर करने की आवाजें, चमगादड़ों की चींची और सबसे भयानक आत्माओं के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहीं फंस कर रह जाओगे। आ गए तो बेवकूफ, जिंदा होते हुए भी यहाँ आ गए। अब यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर दोनों को थोड़ा डर लगने लगा था। तानिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? मैं पूजा से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरा। और जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तानिया ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और फिर जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो एक साया उड़ता हुआ उनके करीब आ रहा था। दोनों चीखते हुए नीचे झुक गए और वो साया भयानक हंसी हंसता हुआ उनके सरों के ऊपर से दूसरी तरफ उड़ गया। अगले ही पल उनको किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो पूजा की लगती है। वो अपने कदमों को उस आवाज की तरफ बढ़ाने लगी।
थोड़ा आगे चलने के बाद उनको नजर आया कि एक लड़की जमीन पर बैठी हुई अपना सर घुटनों में छिपाए रो रही थी। तानिया आंखों में थोड़ा सा डर लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। बी केयरफुल तानिया। पूजा, पूजा, क्या ये तुम ही हो? दोनों धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो बस लगातार रोए जा रही थी। पूजा? उसने अचानक से अपना सर उठाकर दोनों की तरफ देखा तो तानिया ने उसको पहचान लिया। वो पूजा ही थी, लेकिन इस टाइम वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरा आधा जला हुआ नजर आ रहा था। तानिया उसके करीब बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक खौफनाक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने तानिया के बाल पकड़ लिए। वो तानिया के बाल पकड़कर उसको तेजी से जमीन पर घसीटने लगा। अमित उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। असल में उसके पैर जमीन से 1 फीट ऊपर थे और वो बहुत तेजी से उड़ रहा था। जमीन पर घिसटते टाइम तानिया को चोटें लग रही थी, जो कि तांत्रिक मुनिवर के सामने बैठे उसके शरीर पर नजर आने लगी। तांत्रिक मुनिवर उनको देखकर समझ गया कि तानिया मुसीबत में है। लगता है तानिया पर कोई आत्मा हमला कर रही है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं उठा सकता। अगर इन दोनों का हाथ छुड़ाया तो इनकी आत्माओं के साथ कोई तीसरी बुरी आत्मा भी इस दुनिया में आ जाएगी। इन दोनों को एक साथ ही उस दरवाजे से होकर यहाँ आना होगा। तभी वहां एक शोर हुआ। किसी के तेज कदमों की आवाजें उसको सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आवाज तेज हो रही थी, तांत्रिक मुनिवर को पता चलता जा रहा था कि कोई उसी तरफ आ रहा है। सामने से आता हुआ जब वो आंख साफ हुआ तो उसने देखा कि वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो पास आकर रुका और तानिया को अमित के साथ बैठे देखा। तानिया को चोट खाया देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा उबल आया। यह शख्स तानिया का पिता देवेंद्र था। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। इन दोनों की आत्माएं इस समय काली दुनिया में है। वे अपनी मर्जी से ही अपने शरीर में वापस आएंगी। इनको अभी अलग करना ठीक नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? देवेंद्र ने गुस्से में आकर तानिया को पकड़कर झंझोड़ते हुए खड़ा कर लिया। उसका हाथ अमित से छूटा और उसने आंखें खोल ली। पापा, ये आपने क्या किया? तभी अमित के शरीर पर भी चोटों के निशान नजर आने लगे। काली दुनिया में उसकी आत्मा अपने आप ही घसीटती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अमित समझ गया कि शायद तानिया ने उसका हाथ छोड़ दिया है। उस दरवाजे के अंदर से होते हुए वो अंधेरे में समा गया और अगले ही पल अमित की आत्मा उसके शरीर में आ गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि तानिया उसके बराबर में नहीं है। बाबा, तानिया कहाँ गई? उसके पिता उसको जबरदस्ती उठा कर ले गए, इसलिए तुम्हारी आत्मा भी अपने आप यहाँ लौट आई। यह सुनकर अमित बेहद डर गया। अब क्या होगा बाबा? इस समय उसकी आत्मा को एक भयानक आत्मा ने पकड़ा हुआ था। क्या वो? कहता हुआ अमित रुक जाता है। वो आत्मा तानिया की आत्मा के साथ इस दुनिया में आ चुकी है। अब वो मौत का साया बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। देवेंद्र ने क्लिनिक ले जाकर तानिया को फर्स्ट एड दिलवाया और फिर उसको घर लेकर चला गया। देवेंद्र को नहीं पता था कि तानिया ये सब अपनी मर्जी से ही कर रही थी। उसको यही लग रहा था कि अमित उससे कोई उल्टे सीधे उपाय करवाकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। आज के बाद तुम उस अमित से कभी नहीं मिलोगी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर फिर से उससे मिली तो मुझे तुम्हारा घर से निकलना, ऑफिस जाना, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तानिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देवेंद्र उसको कमरे में छोड़कर चला गया। तभी उसने अमित को मैसेज कर दिया कि आज के बाद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अमित उससे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन उसने एक ही मैसेज में सब कुछ खत्म कर दिया था। अगली रात जब तानिया ऑफिस से घर आ रही थी तो उसको लगा कि कोई उसकी स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ है। उसको अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। वह अचानक से डर गई और उसने ब्रेक लगा दिए। पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने वापस पलटकर सामने देखा तो एक लड़का उसके रास्ते में खड़ा ललचाई नजरों से उसको देख रहा था। अकेले जा रही हो? चाहो तो मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकती हो। उसके लिफ्ट मांगने के अजीब तरीके से तानिया समझ गई कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। मुझे कोई लिफ्ट नहीं देनी, रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर तानिया ने स्कूटी आगे बढ़ानी चाहिए,
तो उस लड़के ने स्कूटी रोककर तेजी से उसकी चाबी निकाली और अपनी जेब में डाल ली। फिर अपनी दूसरी जेब से चाकू निकालकर तानिया को दिखाते हुए बोला, ये स्कूटी और इसके साथ जो कुछ भी माल पास में है सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जा। चाकू देखकर तानिया डर गई, लेकिन अगले ही पल अचानक से उस लड़के के चेहरे पर आई मुस्कुराहट खत्म हो गई। जितना तानिया के आंखों में डर था, उससे ज्यादा अब उस लड़के की आंखों में नजर आ रहा था। वो तानिया के पीछे देख रहा था। जैसे ही तानिया ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे वही भयानक साया खड़ा हुआ था। वह तानिया के शरीर के अंदर समा गया। फिर उसने अगले ही पल उस लड़के के हाथ में पकड़ा चाकू छीनकर उसी चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और तुरंत ही तानिया के शरीर से निकल गया। तानिया के सामने एक सरकटी लाश पड़ी थी। उसकी धड़कन मानो रुक सी गई थी और सांस गले में ही अटक कर रह गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो तानिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।